गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के अंदर कुछ इडियम्स लेके आए हैं हम। और देखिए ये आपके एग्जाम में काफ़ी आती हैं। तो देखिए सबसे पहली इडियम जो है हमारी वो एन एक्ट ऑफ गॉड आती है। तो आपने कई बार सुना होगा कि ये भगवान का कार्य है। भगवान का कार्य का मतलब कि कोई भी ऐसा कार्य जिस पर आदमी का जोर नहीं चलता, अर्थात आदमी उस काम को कंट्रोल नहीं करता या कर सकता, या आदमी के द्वारा वो कार्य नहीं होता। तो ऐसे कार्य जिन पर आदमी का या व्यक्ति का वश नहीं चलता या व्यक्ति उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसे कार्यों को हम क्या कहते हैं? एन एक्ट ऑफ गॉड। जैसे देखिए कभी किसी का देहांत हो जाता है, तो देखिए कहते हैं ना कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो भगवान की मर्जी है, भगवान का कार्य ही है। तो हम उस व्यक्ति को ना तो जिंदा कर सकते हैं, और मान लो कोई व्यक्ति मर गया है बीमारी की वजह से, तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि वो हमारी वजह से मरा है। जैसे देखिए अर्थक्वेक का आना, ठीक है, तो देखिए बाढ़ का आना, फ्लड का आना। तो अर्थक्वेक फ्लड जो है वो नेचुरल हैं, वो ना तो हम उनको कंट्रोल कर सकते और ना ही वो हमारी वजह से आते हैं। तो ऐसे एक्ट को हम क्या, कार्यों को हम क्या कहते हैं? एन एक्ट ऑफ गॉड। तो देखिए एन इवेंट विच इज नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमंस एंड कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय ह्यूमंस। कोई भी ऐसा इवेंट जो आदमियों द्वारा ना किया गया हो या उसको आदमी कंट्रोल नहीं कर सकते, उन सब को हम क्या कहेंगे? एन एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा इडियम देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे तो टिक कर लीजिए, मैं कहता हूँ कई बार पेपर में आ चुका है। बैप्टिज्म बाय फायर। तो सबसे पहले बैप्टिज्म के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। बैप्टिज्म जो होता है एक ईसाई धर्म के अंदर होता है। ये एक ऐसा काम होता है, कृत्य, हम इसको काम बोल सकते हैं। कृत्य, कृत्य मीन्स कार्य। एक ऐसा कार्य होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको मुझे ईसाई धर्म देना है, उसको ईसाई धर्म अपनाना है, तो उसको एक जल से स्नान कराया जाता है। जैसे हम गंगा जल छिड़क के पवित्र करते हैं किसी भी चीज़ को, तो ऐसे ही व्यक्ति को या बच्चे को जल के द्वारा पवित्र किया जाता है, ताकि वो ईसाई धर्म अपना लेगा, फिर वो ईसाई धर्म अपनाया जाएगा उसके द्वारा। तो इसको बैप्टिज्म बोला जाता है। लेकिन देखिए बैप्टिज्म बाय फायर, अब देखिए फायर से बैप्टिज्म यानी कि जल की बजाय आग से स्नान कराना किसी का, तो ये जिसको भी आग से स्नान कराया जाएगा, आप ही सोचिए वो कैसा एक्सपीरियंस करेगा? बड़ा ही मुश्किल एक्सपीरियंस करेगा। तो बस बैप्टिज्म बाय फायर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस, बड़ा ही कठिन एक्सपीरियंस, अनुभव। तो देखिए पहली बार जब भी कोई व्यक्ति कहीं जॉब करता है, और तो वहाँ उसके लिए सब नए होते हैं, तो शुरू शुरू में उसको बड़ा मुश्किल परेशानी होती है। स्टार्टिंग में बड़ा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस होता है। तो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस को, मुश्किल अनुभव को हम क्या कहते हैं? बैप्टिज्म बाय फायर। तो देखिए आपने एक मूवीज़ देखी होगी, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ फेल, काफ़ी फेमस हुई थी ये, तो आप समझ गए होंगे। देखिए स्टार्टिंग में ट्वेल्थ फेल के अंदर उसने कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ी है। तो शुरू में के अंदर जो उसका एक्सपीरियंस था, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बड़ा ही डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था। तो हम कह सकते हैं बैप्टिज्म बाय फायर था। नेक्स्ट देखिए कैरी और बियर वंस क्रॉस। तो देखिए ये दो तरह पूछी जा सकती है, बियर वंस क्रॉस भी हो सकता है, और बियर के प्लेस पर क्या आ सकता है? कैरी। कैरी वंस क्रॉस या फिर बियर वंस क्रॉस, दोनों तरह पूछा जा सकता है। बियर के प्लेस पर कैरी भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो बियर वंस क्रॉस या कैरी वंस क्रॉस का मतलब क्या होता है? देखिए टू एक्सेप्ट ट्रबल्स पेशेंटली। हमारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती, समस्याएं आती हैं, उनको शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना, इसको हम क्या कहते हैं? बियर वंस क्रॉस कर दे कहते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाई आती हैं उनको शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना, उसको बियर वंस क्रॉस कहेंगे। नेक्स्ट इडियम देखिए अ कोल्ड डे इन हेल। देखिए हेल, नरक तो पहले ही खराब चीज़ होती है, ऊपर से उसमें और कोल्ड डे, तो आप क्या समझ गए? एन इवेंट, कोई भी ऐसी घटना या कार्य दैट समवन थिंग्स विल एब्सोल्युटली नेवर हैपन।
एक ऐसी घटना या कार्य को हम बोलते हैं जिसके बारे में व्यक्ति ये सोचता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। तो कोई भी ऐसा कार्य है जिसके बारे में ये सोचता हो व्यक्ति कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो उस कार्य को हम क्या कहेंगे, अ कोल्ड डे इन हेल बोलेंगे। तो देखो इसकी एक सिनोनिम भी आती है, व्हेन पिग्स फ्लाई। ये बी पेपर में काफ़ी बार आ चुकी है, एनडीए के एग्जाम में भी आई थी ये, व्हेन पिग्स फ्लाई। आप ही बताइए, सुअर उड़ तो सकते नहीं। अब कोई कह रहा है कि पिग्स फ्लाई, सुअर उड़ेंगे, जब जब सुअर उड़ेंगे तो सुअर उड़ना क्या पॉसिबल होगा? ऐसा कार्य होगा? कभी नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा कार्य जो कभी भी नहीं हो सकता उसको हम क्या कहेंगे, पिग्स फ्लाई बोलेंगे, या फिर अ कोल्ड डे इन हेल बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, एन आई फॉर एन आई। आप समझ गए, ये टिट फॉर टैट होता है, टिट फॉर टैट। इसके लिए हम अगर यूज करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, टिट फॉर टैट ईडीएम यूज कर सकते हैं। अ टूथ फॉर अ टूथ, तो इसका मतलब होता है पर्सन मस्ट बी पनिश्ड बाय द सेम बैड थिंग दैट डिड इट टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति को वही सजा मिलना, मतलब एक व्यक्ति ने मान लो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा किया था और अब उस बुरा करने वाले व्यक्ति के साथ भी वैसा ही हुआ, उसको भी वैसी ही सजा मिली, तो इसको हम क्या कहते हैं, एन आई फॉर एन आई या अ टूथ फॉर अ टूथ। तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एन आई फॉर एन आई या अ टूथ फॉर अ टूथ। फिर देखिए, फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये इडियम भी आ चुकी है आपकी एसएससी के अंदर। फॉल माने होता है गिरना, ग्रेस माने होता है जैसे कोई अच्छी जगह से गिरना। अच्छी जगह का मतलब जैसे किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है और फिर वो रेपुटेशन से गिर गया है, लोगों की नज़र में अच्छी रेपुटेशन है, सभी व्यक्ति उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ उसने कुछ ऐसी हरकत किया, गलत काम किया, जिससे अब उसकी रेपुटेशन ख़त्म हो गई, लोगों की नज़रों से वो गिर गया है, तो हम क्या कहेंगे, फॉल फ्रॉम ग्रेस। तो देखो जैसे आप समझ गए होंगे, हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूँ सोनीपत से, तो सोनीपत के अंदर रमेश कौशिक के बारे में आप जान गए होंगे। सभी लोग उनको पहले ठीक मानते थे, लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल हुई तो लोग की नज़रों से क्या गिर गए, वो गिर गए। तो पहले फेमस थे लेकिन फिर वो क्या हो गए, गिर गए हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल फ्रॉम ग्रेस, यानी कि वन गोज फ्रॉम बीइंग पॉपुलर टू बीइंग अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ वंस रॉन्ग एक्शंस। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इडियम्स के अंदर है गोस्पेल ट्रूथ। गोस्पेल ट्रूथ आप समझ गए होंगे, गोस्पेल ग्रंथ होता है, ईसाइयों का जो ग्रंथ होता है उसको क्या कहते हैं, गोस्पेल, याद रखना। जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ऐसे ईसाइयों का भी ग्रंथ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गोस्पेल। अब आप ही बताइए, हमारे गीता के अंदर जो बात लिखी हुई है, जो भी बातें लिख रही हुई हैं, तो हम उन सब को क्या मानते हैं, बिल्कुल सच मानते हैं, 100% सच मानते हैं। तो इसका मतलब ईसाई के ग्रंथ में लिखी हुई जो बात होगी वो सच। तो ऐसा कोई सच जिस पर लोग विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं कि ये तो सच ही है, इसमें झोल नहीं हो सकता, उस सच पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, तो ऐसे सच को क्या कहते हैं, गोस्पेल ट्रूथ। तो हम क्या कहेंगे, द अनक्वेश्चनेबल ट्रूथ, ऐसा सच जिस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, तो उसको क्या कहेंगे, गोस्पेल ट्रूथ बोल देंगे। यानी कि लोग उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करते कि ये रियल है या राइट है। फिर देखिए, होलियर देन दो, थोड़ा दो के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये ऐसे होता है, ऐसे ये होता है, ये तो दाऊ दाया दी बोलते, इसको दाऊ दाया दी बोल देते हैं। तो देखिए आज के दिन इनको हम क्या बोलते हैं, यू, योर और यू। तो जो हमारी एंशियंट इंग्लिश थी, तो एंशियंट इंग्लिश में हम यू को दाऊ बोलते थे, योवर को हम दाई बोलते थे, और यू ऑब्जेक्टिव केस को हम क्या बोल देते थे, दी बोल देते थे, क्योंकि इनका प्रयोग ज़्यादातर पोएट्री के अंदर होता था। पोएट्री के अंदर क्या होता है, पोएम के अंदर राइमिंग मिलाना जरूरी होता है, राइमिंग करना, तो राइमिंग की वजह से ज़्यादा इनको यूज किया जाता था, आजकल इनको यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए, होलियर देन यू यानी कि आपसे ज़्यादा पवित्र। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो ये मानते कहते हैं कि हम तुमसे बेहतर हैं,
हम तुमसे बेहतर हैं, और रियलिटी में वो अच्छे इंसान नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा धर्म धर्म वाले लोग हैं, ज़्यादा ईमानदार हैं तुमसे। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसी बात को कहना क्या कहा जाएगा, होलियर देन यू। तो देखिए मैंने लिख भी रखा, वन हु इज सेल्फ राइटियस। सेल्फ राइटियस का मतलब होता है जो अपने बारे में सोचे कि मैं ठीक हूँ, अपने खुद ही अपने आप पे विश्वास करता कि नहीं मैं ही ठीक हूँ और सब गलत हैं। दैट दे आर एब्सोल्युटली मॉरल। तो ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ही ठीक हैं, दूसरे तो गलत हैं, हम ही मॉरल नैतिक हैं, दूसरे गलत हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, होलियर देन दो सॉरी दाऊ। तो दाऊ का मतलब यू। उसके बाद देखिए इन सेवंथ हेवन, आप समझ गए होंगे सातवें आसमान पर, या सातवें आसमान का मतलब टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। जब कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसको कुछ मिल गया, उसका अचीवमेंट पूरा हो गया, वो जो पाना चाहता था उसको जॉब मिल गई, तो बहुत खुश होता है। तो बहुत खुश होने को हम क्या कहते हैं, इन सेवंथ हेवन, कि भाई सातवें आसमान पे, आई एम इन द सेवंथ हेवन, मैं सातवें आसमान पे हूँ। देखिए इसका एक सिनोनियम भी आता है, ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन। तो आप चाहे ऑन क्लाउड नाइन यूज़ करें या इन सेवंथ हेवन यूज़ करें, दोनों का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। या हम कह सकते हैं इन एन आइडियल सिचुएशंस, या इन अ ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड। तो शब्द अलग है, मीनिंग तीनों का सेम है, बहुत ज़्यादा खुश होना। फिर देखिए एक इडियम आती है, रेज हेल विद सम। इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, बर्ताव करना वेरी बैडली, बहुत बुरा, विद एन अदर पर्सन, किसी दूसरे आदमी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना, उसको हम क्या कहते हैं, रेज हेल विद समवन। फिर देखिए सेकर्ड करो काउ, ये पेपर में आ चुका, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सेकर्ड कर काउ। देखो सेकर्ड काउ का मतलब होता है भयभीत। सेकर्ड वर्ड जो होता है ना वो भयभीत होता है, सॉरी सेकर्ड मीन्स होता है पवित्र, सॉरी सेकर्ड जो होता है वो पवित्र होता है। और एक वर्ड होता है स्केयर्ड, स्केयर डरावना होता है, डरावना या डराना किसी को। तो ध्यान रखना, सेकर्ड पवित्र, स्केयर्ड डराना किसी को। तो सेकर्ड काउ माने पवित्र गाय। इसका मतलब होता है कि somebody और समथिंग दैट मैनी पीपल डोंट वांट टू बी क्रिटिसाइड। कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी वस्तु या हमारा कोई भी रीति रिवाज जिस पर लोग विश्वास करते हैं, जिसकी कभी भी लोग आलोचना नहीं करना चाहते, कभी भी आलोचना नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकर्ड काउ। तो देखिए सब के अपने अपने धर्म होते हैं, अपनी अपनी रीति रिवाजें होती हैं। तो हर ग्रुप जो है अपनी रीति रिवाज की कभी भी बुराई नहीं करता, अपने भगवान की कभी बुराई नहीं करता। तो उन भगवानों को या उन धर्म को तो हम क्या कहते हैं, सेक्रेड काउ। फिर देखिए साल्ट ऑफ द अर्थ, प्लीज टिक कर लीजिए, काफी बार आ चुका है, साल्ट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छे और ईमानदार लोगों को कहा जाता है साल्ट ऑफ द अर्थ। हम्बल एंड मोरल पीपल, प्लीज ध्यान रखना, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। बहुत ही ईमानदार और अच्छे लोगों को, नैतिक लोगों को हम क्या कहते हैं, साल्ट ऑफ द अर्थ। फिर देखिए स्केयर, स्केयर मैंने अभी बताया था, देखिए स्केयर होता है डराना, स्केयर द हेल आउट ऑफ समवन। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डरा देना, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डरा देना। दे तो लिखिए सीरियसली फ्राइटन समवन, किसी व्यक्ति को डरा देना। तो ये देखिए मैंने आज आप लोगों को 13 इडियम्स कराई हैं, और ध्यान रखना इनमें से बहुत सारी इडियम्स हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आती रहती हैं। तो प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिए और इनको अच्छी तरह से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।